नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर पल्लवी रंजन, प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज आपके साथ आए हैं वापस हम प्रेगनेंसी सीरीज कंटिन्यू करने अपनी, और आज डिस्कस हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब महीने प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीनों की इम्पोर्टेंस आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी में क्या है। इसमें हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी में शुरू के 3 महीनों में हमें क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कब अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए जाके, ये सारी जानकारियाँ हम आपको देंगे। तो आइए चलिए वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी के शुरू के 3 मंथ्स। ये प्रेगनेंसी जर्नी के सबसे इम्पोर्टेंट 3 मंथ्स हैं और शायद सबसे डिफिकल्ट 3 मंथ्स हैं सारी प्रेग्नेंट औरतों के लिए। तो जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी डायग्नोस होती है तो पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, यूपीटी करना है, प्रेगनेंसी होम टेस्ट करना है। अगर पॉजिटिव आता है तो आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। वहाँ पे एक कंफर्मेशन टेस्ट होगा जिसे हम कहते हैं बीटा एचसीजी लेवल्स। बीटा एचसीजी लेवल्स कंफर्मेशन होने के बाद आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेंगे कि अभी आपका फर्स्ट अल्ट्रासाउंड की नीड है या नहीं है। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जैसे ही हो जाता है और उसके बाद आपके मेडिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं, बेसिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाते हैं, एंड उसके बाद आपके नेक्स्ट विजिट शेड्यूल हो जाते हैं। तो घर पे वापस जाके आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, थिंग्स टू अवॉइड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये आपको ध्यान रखना है कि आपने कोई हाई स्ट्रेनस या हाई इंटेंसिटी एक्टिविटी नहीं करनी है। जो लोग बहुत जिम जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं रेगुलरली, या एरोबिक्स करते हैं, या एडवेंचर स्पोर्ट्स में हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए यू हैव टू रेस्ट फॉर सम टाइम। 3 मंथ्स आपका टाइम है रेस्टिंग। You don't have to avoid, you have to avoid lifting any heavy things। कोई भी भारी सामान घर में, जैसे बाल्टियां हैं, बर्तन हैं भारी, या बॉक्सेस हैं, ये सब अवॉइड करने हैं। बेंडिंग अवॉइड करनी है, नीचे झुकना नहीं है। इवन अगर आपका पहला कोई बच्चा है जो छोटा है, उसको भी नीचे झुक के नहीं उठाना है। आप बिस्तर पे बिठा के, चेयर पे बिठा के उठा सकते हैं। सो दीज थिंग्स यू हैव टू अवॉइड। इसके अलावा ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है। तो ट्रैवलिंग किस में नहीं करनी है? हमें रफ रोड्स पे नहीं करनी है, बाइक से ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है, बस से ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग, लॉन्ग डिस्टेंस सिटिंग पोस्चर में आपको ट्रैवलिंग अवॉइड करनी है। फ्लाइट ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, 1-2 आवर्स सिटिंग है, या 3-4 आवर्स भी इट्स अलाउड। ट्रेन में आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैकिंग वगैरह अवॉइड करनी है। इसके अलावा आपको जानना है कि क्या फूड सब्सटेंसेस आपको अवॉइड करने हैं प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली। रॉ पपाया, कच्चा पपीता, हरा पपीता, ये अवॉइड करना है। पाइनएप्पल अवॉइड करना है। ये दोनों चीज़ें दे आर अबॉर्टिफिशिएंट ड्रग्स, मतलब ये अबॉर्शन स्टार्ट करने प्रोसेस को स्टार्ट करने में हेल्प करती हैं, या बच्चेदानी का मुंह खुलने में हेल्प करती हैं। सो ये चीज़ें आपने नहीं लेनी है। इसके अलावा कैफीन, कॉफ़ी अवॉइड करनी है। अल्कोहल जो लेते हैं ओकेजनली, वो अवॉइड करना है। सोया प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। तो सोया प्रोडक्ट्स हमारे कौन से खाने में सबसे ज़्यादा मिलते हैं? चाइनीज़ फूड, मोमोज या सोया सॉस। तो ये सारी चीज़ें आपने इनिशियल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करनी है। और जो फूड पूरी प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है वो है बाहर का खाना, टू ऑब्वियसली अवॉइड इन्फेक्शंस एंड गेटिंग टाइफॉइड और हेपेटाइटिस जैसे कोई भी इन्फेक्शन आपको प्रेगनेंसी में अपने अंदर नहीं लाने हैं। तो जो भी आपको खाना है घर में बना के खाइए। डाइट आपने पूरी लेनी है, फुल न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, बट ये सारी चीजें आपने अवॉइड करनी। तो अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में आपको करना क्या है। अवॉइड करने वाली चीजें तो हमने बता दी हैं, बट व्हाट इज टू बी डन। तो सबसे पहले सब जो कॉमन कंप्लेन रहती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो है नोजिया, वॉमिटिंग, मन खराब होना, जिसे हम कहते हैं हाइपरेमेसिस, अगर बहुत ज्यादा वॉमिटिंग होती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए या सिम्टम्स कम करने के लिए सबसे पहले तो पानी बहुत अच्छे से पीना है। दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना। अगर पानी का टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको आप नींबू पानी बना के पी सकते हैं। अदरक का पानी, गर्म पानी, ये बहुत अच्छा होता है सेवन करने के लिए। अदरक की चाय ले सकते हैं बिना दूध वाली। इसके अलावा सौंफ का पानी, ये बहुत डाइजेस्टिव होता है, एसिड को कम रखता है। सोक करके डेली ड्राई फ्रूट्स खाएं। ड्राई फ्रूट्स को रात में सोक करिए, उसमें से बादाम, किशमिश, अंजीर, अखरोट, ये सारे मिक्स करके सोक करिए और मॉर्निंग में खाइए। ये एसिडिटी भी कम करेगा। आपको जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में चाहिए आपके बच्चे के ब्रेन और स्पाइन डेवलपमेंट के लिए, इवन आपकी खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए आपको मिलेगा। और नोजिया, वॉमिटिंग के लिए जो एसिड बन रहा है उसको दबा के रखता है पूरे दिन भर। साथ में फाइबर का भी काम करता है, तो कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता, क्योंकि आपकी डाइट वैसे ही कम होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में।
इसके अलावा रेस्ट प्रॉपरली करिए, दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद लीजिए। और नींद नहीं भी आ रही है, आपको थकान लग रही है, तो आप पूरे टाइम रेस्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बॉडी एडजस्ट कर रही है आपके सिस्टम के साथ, तो कई बार थकान जैसी फीलिंग आती है। इसके अलावा आप खट्टे फ्रूट्स, आप बोलेंगे खट्टा कैसे खा सकते हैं? खट्टा खा सकते हैं, क्योंकि वो आपके फ्लेवर है माउथ का वो इम्प्रूव करेगा, स्मेल की सेंस इम्प्रूव करेगा। और आपको स्पेशली जो नींबू है, ताज़ा नींबू पानी आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें एसिड कम करने में हेल्प करता है। सुबह उठते ही अपने बेड साइड के किनारे आप 2-3 पार्ले-जी के बिस्किट, मारी के बिस्किट या रस रखिए और ये पानी के साथ लीजिए, जो कि एसिड सेटल करने में हेल्प करेगा। आधे घंटे का टाइम लीजिए एंड देन स्टार्ट योर ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आपने ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है, स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करनी है। फ्रूट्स वगैरह लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, ठंडा दूध लीजिए, कॉर्नफ्लेक्स लीजिए, ब्रेड, बटर, जैम ले सकते हैं, टोस्ट ले सकते हैं, बॉइल्ड एग ले सकते हैं, येलो पोर्शन हटा के। येलो विल इंक्रीज योर कोलेस्ट्रॉल एंड ऑब्वियसली विल इंक्रीज कॉन्स्टिपेशन। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी है आपने, लेकिन आप एग वाइट ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो भी एसिडिटी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फ्रीक्वेंट स्मॉल मील्स लेने हैं, थोड़ा थोड़े पोर्शंस में खाना है दिन भर में, इकट्ठा सारा खाना नहीं खाना है। अगर स्टिल आपको बीच में नॉजिया वॉमिटिंग की फीलिंग आती है तो च्युइंगम रखिए अपने साथ या इलायची रखिए और उसको बीच में च्यू करते रहिए, या लौंग भी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी एसिडिटी कर्व करने में हेल्प करेगा। साथ में जब आप लेटते हैं तो लेफ्ट साइड करवट लेके ज़्यादा लीजिए, दैट विल डिक्रीज योर हार्ट बर्न इवन ड्यूरिंग नाइट। और रात का खाना जब भी आप खाएं तो खाना खाने के कम से कम 2-3 घंटे तक आपने सोना नहीं है। थोड़ा टहलिए, वॉक करिए, फ्रेश एयर लीजिए और उसके बाद सोइए। इसके अलावा आपको एक्सरसाइजेस क्या करनी चाहिए? तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एक्सरसाइजेस आइडियली वॉक के अलावा आपने कुछ नहीं करना है, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। रूटीन में आप योगासन भी बहुत ज़्यादा नहीं करने हैं, क्योंकि अभी टाइम है। यू कैन स्टार्ट दैट फ्रॉम सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड ट्राई टू टेक एज मच रेस्ट एज पॉसिबल ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इसके अलावा खाना क्या खाना है? खाने में आपने फुल डाइट लेनी है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, जिसमें वेजिटेबल्स भी आएंगी, आपके पल्सेस भी आएंगे, प्रोटीन भी आएंगे, फाइबर्स भी आएंगे, बस अवॉइड आउटसाइड फूड। तो ये सारी चीज़ें थी कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना है। अब आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट कब करना है, अपार्ट फ्रॉम द टाइम दैट शी हैज़ गिवन। जो एक कॉमन कंप्लेन होती है, किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, वाइट डिस्चार्ज होता है, या क्रैम्प्स आते हैं, या स्पॉटिंग या ब्लीडिंग, इन सारे केसेस में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को इमीडिएटली जाके कंसल्ट करना है। और अगर वॉमिटिंग की आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा है, दिन में 4 से 5 बार से ज़्यादा आप वॉमिटिंग कर रहे हैं, तो भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करिए। शी विल प्रिस्क्राइब यू मेडिकेशंस फॉर द सेम एंड एडवाइज यू रिगार्डिंग द फूड इनटेक, कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, अकॉर्डिंग टू योर ब्लड प्रोफाइल, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग है, सबका बच्चा अलग है, इवन आपकी हर प्रेगनेंसी में भी आपके सिम्टम्स अलग हैं। तो इसलिए हर प्रेगनेंसी में अपने गायनेकोलॉजिस्ट से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़रूर कंसल्ट करना है। सो ये सारी जानकारी थी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। सो कीप ट्यून, कीप वॉचिंग। हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर से रिलेटेड और आगे सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर से रिलेटेड जानकारियाँ आपको आगे के एपिसोड्स में देंगे। धन्यवाद।